हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दिल्ली शिक्षा। आज हम बात करने वाले हैं कि तत्वों का परमाणु द्रव्यमान कैसे निकालना है। तुमने देखा होगा, अगर तुम 10th क्लास में हो या 12th में किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो उसमें उसका परमाणु द्रव्यमान पूछ लेता। तो दोस्तों, अगर तुम्हें इनका तत्वों का परमाणु क्रमांक पता, तो आज तुम्हें ऐसी विधि बता दूंगा जिससे तुम इनका आसानी से क्या कर सको, इनका परमाणु द्रव्यमान निकाल लोगे। आइए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। अगर तुम पूरी अपना डाउट क्लियर करना चाहते हो तो वीडियो के एंड तक देखते रहना, है ना। देखो, पहले ये याद कर लो, मैंने केवल 20 तक जो वे होते हैं, तत्व होते हैं, अधिकतर ये अधिकांश ही पूछे जाते हैं। इनके बारे में मैंने ये अभी बनाया, आगे जो आगे भी होंगे वो उनके बारे में बना दूंगा, लेकिन अभी तुम 20 तक देख लो। पहले देख लो कि 20 तक के जो तत्व है, यानी कि 20 जो शुरुआती है 20 में है, इन्हें मतलब इन्हें याद कैसे रखें, इनका परमाणु मतलब क्रमांक ऐसे 1 2 3 इस तरीके से हो, और इन्हें याद कैसे रखें। जैसे हम मैं क्या बात कर रहा हूँ, हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन, इसके बाद ये कैसे याद रखा, हाइड्रोजन आता, हाइड्रोजन के बाद हीलियम आता, फिर लिथियम आता, फिर बेरिलियम आता, फिर बोरान आता। ये कैसे याद रखा, इनकी ट्रिक मैं पहले बताता हूँ। देखो, याद रखो, हाई हेली बी सी नो फन। हाई हेली बी सी नो फन। तो हाई से क्या हो गया, हमारा हाइड्रोजन हो गया, हाई से हाइड्रोजन, और ही से क्या हो गया, हीलियम हो गया हमारा, ही से हीलियम हो गया, एल से लिथियम हो गया, और हमारा फिर क्या है बीई। तो बीई से क्या हो गया, बेरिलियम हो गया, और फिर खाली ओनली बी से क्या होगा हमारा बोरान, सी से क्या हो गया कार्बन, नो, एन से क्या हो गया नाइट्रोजन, ओ से ऑक्सीजन, एफ से क्या हो गया फ्लोरीन, और एन से नियोन। तो ये शुरुआती 10 तत्व हो गए। इनका अगर तुम्हें परमाणु क्रमांक याद है, मतलब इनकी सीरीज याद है कि कैसे कौन सा तत्व ऊपर आता कौन सा नीचे आता, तो तुम इनका परमाणु क्रमांक आसानी से लिख दोगे। परमाणु क्रमांक अगर तुम आसानी से लिख दोगे ना, तो इनका परमाणु द्रव्यमान भी आसानी से निकल जाएगा। वो तुम अभी बताऊंगा बाद में, पहले ये देख लो। तो एफ से क्या हो गया फ्लोरीन, एन से नियोन। तो ये शुरुआती 10 तत्व हो गए। इनकी ट्रिक तो ये रही, हाई हेली बीबीसी नो फन, है ना, ये हो गई। अब हम बात करते हैं अगले जो 10 है उनके बारे में। तो देखो, ना मांगो आलसी पियोन से कैलेंडर, अरुण कुछ काम का नहीं, अरुण कुछ काम का नहीं। ना मांगो आलसी पियोन से कैलेंडर, अरुण कुछ काम का नहीं। तो देखो इसे कैसे याद रखते हैं, Na से सोडियम हो गया ना, Mg से मांगो है ना, मांगो, मैग्नीशियम हो गया, Al से एल्युमिनियम हो गया, Si से सिलिकॉन हो गया, देखो सिलिकॉन, और Pe से क्या हो गया फास्फोरस हो गया है। P मतलब ओनली P से हुआ, क्योंकि में क्या होता है पहला या जो पहला अक्षर उसमें मैच होना चाहिए। तो P से क्या हो गया फास्फोरस हो गया, S से क्या हो गया हमारा सल्फर हो गया, और कैलेंडर से क्या हो गया क्लोरीन, Cl से क्लोरीन हो गया, और Ar से ऑर्गन गैस हो गई हमारी, जो एक क्या है निष्क्रिय गैस है। यही प्रश्न पूछा जाता है कि निम्न में से निष्क्रिय गैस कौन सी है, वो ऑप्शन देकर पूछ लेता है एग्जाम में। तो ऑर्गन गैस जो है निष्क्रिय गैस है एक। और कुछ तो K से क्या हो गया पोटेशियम, और काम से क्या हो गया Ca से क्या हो गया कैल्शियम। तो इस तरीके से मैंने याद रख सकते हो, एक ट्रिक है एक बस ये। देखो जैसे भी मतलब, और तुम्हारी सच्ची ट्रिक हो सकता है पता हो तो उसे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। लेकिन अभी फिलहाल ये देख लो, ना मांगू आलसी पियोन से कैलेंडर, अरुण कुछ काम का नहीं। तो इसे तुम याद रखना। ये मैंने सारे के सारे तत्व ये लगा दिए। तो अब दोस्तों, ये तो मैंने तुम्हें तत्व बता दिए 1 से लेकर 20 तक। अब इनका परमाणु द्रव्यमान कैसे निकालते हैं ये देखते हैं। परमाणु द्रव्यमान निकालने का तरीका, परमाणु द्रव्यमान परमाणु द्रव्यमान बराबर परमाणु द्रव्यमान बराबर परमाणु क्रमांक मल्टीप्लाई 2 + 1, है ना। एक और देखो, परमाणु द्रव्यमान बराबर परमाणु क्रमांक मल्टीप्लाई 2। देखो, ये ऊपर वाला जो फॉर्मूला ना, ये उनमें लगेगा जो विषम है, जो विषम स्थान में वे तत्व जो विषम स्थान में बैठे हुए हैं। जैसे क्या है, ये 3 है ना, तो इसमें ये वाला फॉर्मूला लगेगा, ये 3 विषम पे है। और जो ये मतलब ये इन पर लगेगा जो सम है, जैसे ये हीलियम हो गया या बेरिलियम हो गया, ये इन पर लगेगा। तो देखते हैं अब जरा कैसा ये फॉर्मूला काम करता। तो देखो, हाइड्रोजन को छोड़कर देखो, पहले हीलियम देखो, हीलियम क्या है, एक
सम संख्या है, ये हो गया सम के लिए, ये हो गया सम के लिए। अब सम के लिए देखो मैंने क्या बताया, परमाणु क्रमांक, इसका परमाणु क्रमांक हीलियम का क्या है 2, और मैंने क्या कहा इसे 2 से मल्टीप्लाई और कर दो, सूत्र में क्या लिखा 2 से मल्टीप्लाई, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दी तो क्या हो गया 4, तो इसका परमाणु द्रव्यमान कितना आगे निकल के 4। अगर हमें क्रमांक पता, अगर हमें इन्हें तत्वों का लिखने का तरीका पता तो हम आसानी से इसे कर लेंगे। अगर हम बात करते हैं फिर किसकी, लिथियम की, लिथियम क्या है विषम संख्या, तो इसका परमाणु क्रमांक क्या है 3, और इसमें क्या है मल्टीप्लाई क्या कर दो 2 से, और इसमें 1 और जोड़ दो क्योंकि ये विषम पे है ना, तो 3 दूनी 6 और 1 7, लिथियम का क्या हो गया 7, परमाणु द्रव्यमान 7। एक पॉइंट याद रखना, चलो इसका निकाल के दिखाओ मेरे से पहले, ये एक सम संख्या पे है मतलब सम स्थान पे है, तो इसमें नीचे वाला सूत्र लगेगा और तुम इसका निकाल के दिखाओ, फिर मैं निकालता हूं। देखो निकाल लिया होगा, ये बहुत इजी है, बस कुछ नहीं करना, जो है उसकी 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 4 2 से 8, बस 8 हो गया इसका। लेकिन इसके लिए यहाँ रुको थोड़ा, इसके लिए और ऑर्गन के लिए, क्योंकि ये है अपवाद। देखो इन तत्व क्या है अपवाद है, तो इसके लिए तुम 17 तत्वों की जो ट्रिक मैंने बताई, ये थोड़ा तुम वो कह दोगे कि ये कहाँ से बीच में आ गई, ये भी आने चाहिए है ना, तो अपवाद तो होते हैं, मैंने बताया था पहले भी। तो अब इसमें कुछ नहीं करना, ये जो 2 तत्व हैं चाहे इन्हें याद कर लो चाहे कैसी कर लो, जैसे ऑर्गन का ये क्या है 40 है, ये तुम याद कर लो, चाहे ऑर्गन का परमाणु द्रव्यमान 40 है तो चाहे तुम याद कर लो, और इसमें क्या देख लो इन्हें 10, मतलब ये जो बोरान है और जो नाइट्रोजन है इनकी भी 2 से ही गुणा होनी, बस ये पॉइंट याद रखना, क्योंकि देखो ये विषम पे थे, इनमें एक और जोड़ना था हमने नहीं जोड़ा, इसमें भी एक और जोड़ना था, 2 से गुणा होने के बाद हमने नहीं जोड़ा, बस ये पॉइंट याद रखना, किसमें जो 5वें नंबर पे और जो 7वें नंबर पे नाइट्रोजन और जो बोरान है ना, बाकी सब में ये ट्रिक अप्लाई होती है। देखो जैसा 6 × 2 = 12, नेक्स्ट देखो 8 × 2 = 16, इजी। नेक्स्ट देखो 9 × 2 + 1 = कितना हो जाएगा 9 दूनी 18 और 1 19, बहुत ज्यादा इजी है। 10 × 2 = 20, बहुत ज्यादा इजी है। देखो तुम जब 10th या 12th क्लास में होंगे, तुमने साइंस से अगर पढ़ी है तो तुम्हें ये रटवाए गए होंगे, तब याद करो ऑक्सीजन का 16, ऑक्सीजन का 16, ऑक्सीजन का 16, या क्लोरीन का 35, क्लोरीन का, इस तरीके से मतलब ये रटवाए गए होंगे। तो अब ये ट्रिक ऐसी है, इसमें रटने की जरूरत नहीं, बस छोटा सा ये इसमें एक थोड़ी सी ट्रिक याद करनी, बाकी इसमें कुछ नहीं है, आसानी से ये नहीं किसी भी तत्व का निकाल सकते हो तुम। अब देखो यहाँ पे 11 × 2 + 1 = कितना हो गया 23। अब बात करते हैं 12 × 2 24, 30 × 2 + 1 = 27। अब ये जो तत्व हैं, चलो मैं तुम्हें 2 दूंगा, अभी ज्यादा नहीं दे रहा। 14 × 2 = 28, 15 × 2 + 1 = 31, 16 × 2 = 32, 17 × 2 + 1 37। देखो मैंने उधर सिलिकॉन का भी लिख दिया, बताइए सम स्थान पे तो 2 से गुणा हो जाएगी उसकी 14 की, और 15 की 2 से गुणा करके 1 जोड़ देंगे तो 31 हो जाएगा। सल्फर का भी लिख दिया मैंने। तो दोस्तों अभी जो बाकी जगह नीचे के जो 2 तत्व बचे, पोटेशियम और कैल्शियम, इसका तुम निकाल कर बताओ है ना, और कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। तो दोस्तों आज के लेक्चर तुम्हें कैसा लगा, अगर पसंद आता है लाइक करना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर।